और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबी साहब और बैंक प्रमोशन संदेश से। ठीक है, हम लोग बात करें यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर के लिए। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से छोटा सा अनाउंसमेंट है, हमारे पास यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स जो कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स की वीडियोस हो जाएंगे जो कि अपडेटेड रहेगा आपका 22 दिसंबर 2024 तक। नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियोस हो जाएंगे, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, एन एग्रीमेंट इन विच a party to the agreement has the option to treat the agreement cancelled is called। बोलते हैं कि एग्रीमेंट होता है जहाँ पे पार्टी जो एग्रीमेंट करती है उसका ऑप्शन होता है कि एग्रीमेंट को कैंसिल के रूप में ट्रीट कर सके, इसे हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है वाइड एग्रीमेंट, बी ऑप्शन है वाइडेबल एग्रीमेंट, सी ऑप्शन इलीगल एग्रीमेंट, डी ऑप्शन क्वासी लीगल एग्रीमेंट। सही ऑप्शन क्या है? इसको हम बोलेंगे वाइडेबल एग्रीमेंट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में ये a contract to perform the promise or discharge the liability of a person in case of defaults by that person is called a contract of। बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे परफॉर्म किया अपना प्रॉमिस की परफॉर्मेंस की बात होती है, डिस्चार्ज किया जाता है लाइबिलिटी किसी भी इंसान का, उस केस में डिफॉल्ट करता है कोई भी पर्सन, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन इंश्योरेंस, बी ऑप्शन गारंटी, सी ऑप्शन इंडेमनिटी, डी ऑप्शन एश्योरेंस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा गारंटी, हम इसे बोलते हैं। ठीक है, प्रॉमिस कर रहा है परफॉर्म करेगा, डिस्चार्ज करेगा लाइफ अगर वो डिफॉल्ट करते सुबह से गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये ए 60 days नोटिस इज टू बी गिवन टू द ओनर ऑफ एसेट्स अंडर सरफासी एक्ट बिफोर टेकिंग ओवर द पोजीशन। बोलते 60 दिन का नोटिस आपको देना होता है ओनर को, जहाँ पे सरफासी एक्ट के तहत जब एसेट्स को बैंक अपने पोजीशन में लेता है उससे पहले 60 दिन का नोटिस सर्व करना पड़ेगा जो भी मालिक होगा उस एसेट का। ए ऑप्शन कौन सा सेक्शन है सरफासी एक्ट? ए ऑप्शन सेक्शन अंडर सेक्शन 10(3), बी ऑप्शन अंडर सेक्शन 13(2), सी ऑप्शन अंडर सेक्शन 14(4), डी ऑप्शन अंडर सेक्शन 17(1). सही ऑप्शन क्या है वो बताइए आप इसमें। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अंडर सेक्शन 13(2). क्वेश्चन नंबर 4 में अंडर प्रोविजंस ऑफ सरफासी एक्ट वेयर द बोरोवर वांट्स टू अप्रोच द डीआरटी अगेंस्ट द बैंक to stop the bank from taking possession of the charged assets it can do so within। बोलता है जहां सरफासी एक्ट का जो प्रोविजन है, बोरोवर चाहता है कि डीआरटी यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को अप्रोच करे बैंक के अगेंस्ट में, ताकि बैंक रोक सके, ताकि वो बैंक को रोकवा सके, बैंक जो छीन रही है, चाहे बैंक जो पोजीशन अपने एसेट को पोजीशन ले रही है बैंक अपने पास एसेट को, उसको रोक सके। तो बोरोवर दौड़ता है या जाता है डीआरटी के पास, किस बात के लिए? बैंक को स्टॉप करवा सके जो भी पोजीशन बैंक लेना चाह रही। कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? ऑप्शन 7 days, बी ऑप्शन 30 days, सी ऑप्शन 45 days, डी ऑप्शन 60 days। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 45 days के अंदर आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, इफ लोन इज गिवन बाई ए रूरल ब्रांच नॉट सिचुएटेड इन नोटिफाइड एरिया एंड property given as security is situated at Kolkata notified area and borrower is resident of New Delhi notified area, equitable mortgage can be created at। बोलता है जो कि लोन अगर किसी रूरल ब्रांच के द्वारा दिया गया है जो कि नोटिफाइबल एरिया में नहीं है, जो प्रॉपर्टी दिया गया है सिक्योरिटी के रूप में जो कि सिचुएटेड है कोलकाता में नोटिफाइड एरिया में, बोरोवर चाहता है, बोरोवर क्या रेसिडेंट है नई दिल्ली का जो नोटिफाइड एरिया है, तो इक्विटेबल मॉर्टगेज कहाँ क्रिएट होगा? ठीक है, सवाल ये था, समझे बात। बोलते लोन दे रहा है किसी रूरल ब्रांच के द्वारा जो कि नोटिफाइड एरिया में नहीं है, प्रॉपर्टी का जो सिक्योरिटी है वो कोलकाता में है, नोटिफाइड एरिया हो गया वो, और वो खुद रहने वाला जो बोरोवर है प्रॉपर्टी कोलकाता में और वो बोरोवर है नई दिल्ली का, तो इक्विटेबल मॉर्टगेज कहाँ क्रिएट होगा? ये ऑप्शन है कोलकाता और न्यू दिल्ली और एनी अदर नोटिफाइड प्लेस, बी ऑप्शन है ओनली एट कोलकाता और न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन ओनली एट कोलकाता न्यू दिल्ली एंड द प्लेस वेयर ब्रांच इज सिचुएटेड, डी ऑप्शन है द प्लेस वेयर ब्रांच इज सिचुएटेड। सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए या तो आप कोलकाता में कर लीजिए, सही ऑप्शन क्या है, या तो कोलकाता में कर लीजिए या नई दिल्ली में कर लीजिए, चाहे कोई भी दूसरा नोटिफाइड एरिया में नोटिफाइड प्लेस में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ ए कंपनी डेट इज नॉट अटैच टू स्पेसिफिक एसेट्स इज कॉल्ड। बोलते हैं जो चार्ज क्रिएट जाती है, जो चार्ज क्रिएट की जाती है एसेट के ऊपर वो अटैच नहीं है किसी भी स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन पारी पासू चार्ज, बी ऑप्शन बोलेंगे फ्लोटिंग चार्ज, सी ऑप्शन फिक्स चार्ज, डी ऑप्शन एक्सक्लूसिव चार्ज। सही ऑप्शन है उसको बोलेंगे बी फ्लोटिंग चार्ज। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, एज पर सेक्शन 20A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लोन्स इन द नेम ऑफ बैंक डायरेक्टर्स कैन बी रेमिटेड रिटर्न ऑफ
विथ परमिशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं जो सेक्शन है 20A बैंक रेगुलेशन एक्ट का, लोन जो होता है अगर बैंक डायरेक्टर के नाम पे उसको रेमिट कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, परमिशन किसका लगेगा? ये ऑप्शन है मैनेजिंग कमिटी। ये देखिए ये ऑप्शन किसका, मैनेजिंग कमिटी विद इन द बैंक, जो बैंक के अंदर मैनेजिंग कमिटी होगा वो। बी ऑप्शन हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे बैंक का उसका। सी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उसका। डी ऑप्शन है कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ, इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो बोलता है सेक्शन 20A है बैंक रेगुलेशन एक्ट का, लोन जो अगर डायरेक्टर का नाम पे उसको रेमिट किया जा सकता है, नहीं रिटर्न ऑफ किया जा सकता है, जहाँ परमिशन किसका लगेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लगेगा। सी ऑप्शन, क्योंकि वो डायरेक्टर है इसलिए, बैंक का डायरेक्टर है इसके लिए, ठीक है ना। सी ऑप्शन हो जाएगा। साइबर लॉज इन इंडिया आर कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। साइबर लॉज कहाँ कहाँ, मतलब साइबर लॉज कहाँ पे है? ये ऑप्शन है साइबर टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, बी ऑप्शन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सी ऑप्शन है आपका इन्फॉर्मेशन एंड साइबर टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, डी ऑप्शन डेटा प्रोटेक्शन लॉ 2023। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में, सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। सेक्शन 77 जो होता है कंपनीज एक्ट 2013 का डील करता है किस एस्पेक्ट के साथ? ये ऑप्शन होता है गारंटी प्रोवाइडेड बाय कंपनी इन फेवर ऑफ अदर कंपनी, जो गारंटी प्रोवाइड की जाती है कंपनी के द्वारा जो कि फेवर करेगा दूसरी कंपनी को। बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा फंक्शन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर ऑफिस बेयर्स, जो फंक्शन करता है मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरा ऑफिस बेयर का। सी ऑप्शन हो जाएगा ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गेट चार्ज रजिस्टर, ड्यूटी होता है कंपनी का उसका चार्ज रजिस्टर किया जाए। डी ऑप्शन हो जाएगा सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज ओवर द कंपनी प्रॉपर्टी, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए चार्ज जो कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट की जा रही है। सही ऑप्शन क्या है इसमें? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ड्यूटी जो होता है कंपनी का ताकि वह चार्ज क्रिएट कर सके, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 10 में आइए, ए बैंक रिलीजेस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल to the goods to the borrower without payment to cover such transactions. Bank should obtain document to create charge of the goods. बोलता है बैंक रिलीज करता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ टू द गुड्स बोरोर को बिना कोई पेमेंट किए हुए, ताकि कवर कर सके इस तरह के ट्रांजेक्शन को। बैंक जो होगा ऑब्टेन करेगा किस तरह के डॉक्यूमेंट आगे क्रिएट कर सके चार्ज गुड्स के ऊपर। ये ऑप्शन मॉर्गेज डेट, बी ऑप्शन एप्लीकेशन लेटर, सी ऑप्शन प्लेज एग्रीमेंट, डी ऑप्शन ट्रस्ट रिसिप्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा एप्लीकेशन लेटर, बी ऑप्शन हो जाएगा एप्लीकेशन लेटर। यहाँ हमारे पास यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, कवर करें पूरा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियो हो जाएंगे, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। और दूसरा दाम रखा गया है 3000 रुपये, जो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। मर्जी आपकी जो चाहे कोर्स कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527। या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsstudymail.com, email ID 3 से नंबर 3 gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।